Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law Ed channel. In our last video, we have completed till section number 20 of Specific Relief Act, and in this video, we are going to start from section number 21. So let's start. और एक और बात, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप बैरेक्ट अपनी लेकर जरूर आइएगा। बैरेक्ट प्लस हाइलाइटर या फिर पेन पेंसिल कुछ भी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 21 के बारे में। एंड इट टॉक्स अबाउट द पावर टू अवॉर्ड कंपेंसेशन इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में कंपेंसेशन देने के पावर की बात हो रही है सेक्शन नंबर 21 में। तो यहाँ बोला गया इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो सूट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द प्लेंटिफ में ऑल्सो क्लेम कंपेंसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। सपोज आपने एक सूट लेकर कोर्ट में सूट फाइल किया आपने फॉर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो यू कैन ऑल्सो क्लेम कंपेंसेशन विद परफॉर्मेंस के साथ साथ आप कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर कराना चाहते हैं, अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ कोर्ट से चाह रहे हैं, तो साथ ही साथ हम कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। ये बात कही गई है सेक्शन नंबर 21 के सबसेक्शन 1 में। Now subsection 2 is saying that if in any such suit, किसी भी उस सूट में जिसमें आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करा है, कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो हम ग्रांट नहीं कर पाएंगे, बट दैट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट तो है पार्टीज के बीच में, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वी कैन नॉट ग्रांट यू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ओके, विच हैज बीन ब्रोकन बाय द डिफेंडेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट डिफेंडेंट के द्वारा तोड़ा गया था, and that the plaintiff is entitled to compensation for that breach. It shall award him such compensation accordingly. सबसेक्शन 2 में ये बात कही गई स्टूडेंट्स कि जहां पर भी हम स्पेसिफिक रिलीफ नहीं ग्रांट कर रहे हैं, मतलब कोर्ट अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको नहीं दे रही है, स्टिल यू कैन क्लेम कंपेंसेशन इफ यू आर इंटाइटल्ड टू सच कंपेंसेशन, तब आपको कंपेंसेशन मिलेगा कोर्ट की तरफ से। तीसरी बात, that means subsection 3 is saying that if in any such suit the court decides that, कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो ग्रांट करी जाएगी, लेकिन बट दैट इट इज नॉट सफिशिएंट टू सैटिस्फाई द जस्टिस। प्लेंटिफ को जस्टिस दिलाने के लिए, प्लेंटिफ को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर देना एक प्रॉपर जस्टिस उसके लिए नहीं है, and that some compensation for breach of contract should also be made। और उस पर्सन को, दैट मीन्स प्लेंटिफ को जस्टिस दिलाने के लिए कंपेंसेशन भी ग्रांट करना जरूरी है, तो कोर्ट यहाँ पर कंपेंसेशन भी अवॉर्ड कर देगी along with the specific performance। Subsection 4 says that in determining the amount of any compensation, हम compensation का amount determine कर रहे हैं कि कितना compensation आखिर मिलना चाहिए, तो कोर्ट देखेगी सेक्शन नंबर 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 73 में बात करी जाती है कंपेंसेशन फॉर द लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, सेक्शन नंबर 72 तक तो हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। आफ्टर दैट सेक्शन 73 से 75 टॉक्स अबाउट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 73 हमें बताता है कि हम कितने कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट यहाँ पर कंपेंसेशन देगी। Subsection 5 says that no compensation shall be awarded under this section unless the plaintiff has claimed such compensation in his plaint। कंपेंसेशन कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्लेंटिफ ने अपने सूट में कंपेंसेशन क्लेम ना करा हो। ओके, प्लेंट में प्लेंटिफ को लिखना पड़ेगा कि आई वांट कंपेंसेशन, लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरत बात ये भी कही गई है कि अगर आपने कंपेंसेशन नहीं क्लेम करा, अगर आप भूल गए या आपको अपने राइट्स नहीं पता थे या किसी भी रीजन से आपने प्लेंट में कंपेंसेशन डिमांड नहीं करा, तो यहाँ पर कोर्ट आपको परमिशन दे रही है। सी, कोर्ट शैल, यहाँ शैल की बात हो रही है, दैट मीन्स ये मैंडेटरी है कोर्ट के लिए कि किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप अपने प्लेंट को अमेंड कर सकते हैं ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट, जिसमें आप कंपेंसेशन इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, आपने कंपेंसेशन नहीं क्लेम करा तो आपको किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग पर आपको अलाउ कर दिया जाएगा, यू कैन ऑल्सो क्लेम कंपेंसेशन। ओके, आपको अपने प्लेंट को अमेंड करने का मौका दिया जाएगा, और अमेंड के
प्लेंट के अमेंडमेंट की प्रोसीजर हमें कहाँ मिलती है, हमें ये देखने मिलता है ऑर्डर नंबर 6 में हम प्लीडिंग्स के बारे में देखते हैं। सेक्शन नंबर ऑर्डर नंबर 7 टॉक्स अबाउट द प्लेंट। ओके, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट पर्टिकुलरली कौन से रूल में है, ये रूल आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ कम्स एक्सप्लेनेशन। इट सेज दैट द circumstance ऐसे हैं कि contract has become incapable of specific performance। सर्कमस्टांस ऐसे थे कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्रेक्लूड कर दिया जाएगा, दैट मीन्स कोर्ट को प्रेक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द जुरिसडिक्शन कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन। इसका ये मतलब है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम करा जा सकता है एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन रहेगी। कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन रहेगी तो वो क्या कर सकते हैं, वो कंपेंसेशन ग्रांट कर सकते हैं। ओके, एक बार हम लोग शॉर्ट में इसकी रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 21 में बात हो रही है पावर टू अवॉर्ड कंपेंसेशन इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में हम कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। तो सबसेक्शन 1 इज सेइंग दैट कि जब हम स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, दैट मीन्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर हम करवाना चाह रहे हैं, तो इन एडिशन टू दैट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 इज सेइंग दैट जहां पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने से कोर्ट ने मना कर दिया, उसके बाद भी हम कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 में बात कही गई कि किसी भी पर्सन को अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल गई है लेकिन कोर्ट को लग रहा है कि दिस इज नॉट सफिशिएंट, तब आप वहां कंपेंसेशन भी क्लेम कर सकते हैं और आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा। सबसेक्शन 4 इज सेइंग दैट कंपेंसेशन अगर हमें काउंट करना है कि कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए, तो उसके अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए हम सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगे। अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां तक मैंने सारे जनरल प्रिंसिपल्स करवा दिए हैं ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसेक्शन 5 इज सेइंग दैट किसी भी तरह का कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा जब तक कि आप खुद से कोर्ट में जाकर अपने प्लेंट में नहीं ये बता रहे हैं कि आई वांट कंपेंसेशन। और अगर आपने अपने प्लेंट में नहीं लिखा है और बाद में आपको कंपेंसेशन चाहिए, तो आपको प्रोवाइडेड में यहाँ पर मौका मिल रहा है कि आप किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग पे अपने प्लेंट को अमेंड कर सकते हैं एंड कंपेंसेशन डिमांड कर सकते हैं। दिस इज सेक्शन 21। Now students, let's come to section number 22. It talks about the power to grant relief for possession. Relief for possession हम ले रहे हैं partition, refund of earnest money etc. Earnest money क्या होती है वो भी हम समझेंगे। तो notwithstanding anything to the contrary contained in CPC. CPC में कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद कोई भी पर्सन सू कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन एन अप्रोप्रिएट केस आस्क फॉर। जहां पर भी हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वी कैन ऑल्सो आस्क फॉर द पोजेशन या फिर पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं या कोई सेपरेट पोजेशन हम मांग सकते हैं। इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस करवा रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम चाहें तो हम पोजीशन क्लेम कर सकते हैं उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की, पार्टीशन करवा सकते हैं, सेपरेट पोजीशन मांग सकते हैं along with the performance. Okay, B point is saying that any other relief, किसी भी other relief को भी हम claim कर सकते हैं which he may be entitled including the refund of any earnest money. refund of earnest money भी हम करवा सकते हैं। earnest money क्या होते हैं, वो advance payment होता है। ठीक है, suppose मैंने आपके साथ एक contract करा था कि आप मुझे 2 डेसिमल का एक प्लॉट देने वाले हैं, ठीक है, एंड आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने आपको पेमेंट एडवांस कर दिया था, तो वो मैं रिफंड करवा सकती हूँ कोर्ट के द्वारा। और डिपॉजिट पेड और मेड बाय हिम इन केस हिज क्लेम फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज रिफ्यूज। जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज कर दिया गया, कोर्ट ने सपोज मना कर दिया, हमारे वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको पैसे दिए थे कि आई वॉन्ट योर प्लॉट ऑफ 2 डेसिमल। ओके, आपका प्लॉट मुझे चाहिए था, मैंने आपको पेमेंट कर दिया, नाउ कोर्ट सेज कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हैं, तब तो मैं अपना मनी आपसे वापस लूंगी, दैट इज द रिफंड ऑफ एनी अर्नेस्ट मनी। एंड ये जो सबसेक्शन ए एंड सबसेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं, ये है इन एडिशन टू सेक्शन 21। सेक्शन 21 अभी अभी हमने देखा था, इट इज टॉकिंग अबाउट द पावर टुवर्ड कंपेंसेशन। ओके, कंपेंसेशन तो हमें मिलेगा ही, साथ हम पोजेशन, पार्टीशन या अर्नेस्ट मनी के रिफंड की डिमांड कर सकते हैं।
सबसेक्शन 2 सेज दैट नो रिलीफ अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए और बी में हम रिलीफ नहीं ग्रांट क्लेम कर सकते हैं बाय द कोर्ट अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड। जब तक हमने स्पेसिफिकली क्लेम नहीं करा कि हमें पार्टीशन चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए, ये सब चीजें अगर हमने नहीं क्लेम करी है कोर्ट से स्पेसिफिकली, तो कोर्ट नहीं उसे ग्रांट करेगी। लेकिन इसके प्रोविजो में देखिए ये बात कही गई है सेम टू सेम जो 21 में हमने देखा कि अगर प्लेंटिफ भूल जाते हैं या किसी भी तरह से उन्होंने क्लेम नहीं करा फॉर सच रिलीफ, तो कोर्ट वहां पर उन्हें मौका देगी कि आप प्लेंट को अमेंड कर लीजिए और उसमें इंक्लूड कर लीजिए कि आपको क्लेम चाहिए फॉर सच स्पेसिफिक रिलीफ। Subsection 3 says that power of court to grant relief under clause B of subsection 1 shall be without prejudice to its power to award compensation। वही जो मैंने अभी भी कहा कि जो A पॉइंट है, A एंड ये B पॉइंट जो है, इसे हमें इन एडिशन टू सेक्शन 21 पढ़ना है, ठीक है। तो सेक्शन 21 में कोर्ट के पास पावर थी कि वो कंपेंसेशन अवार्ड कर रहे हैं, तो कंपेंसेशन आपको मिल रहा है, उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप सेक्शन नंबर 22 के अकॉर्डिंग आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। रिलीफ ऑफ पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, ये सारी चीजें आप क्लेम कर सकते हैं एज पर सेक्शन 22। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। नाउ कम्स सेक्शन 23। सेक्शन 23 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको सेक्शन नंबर 21 एंड 22 का क्रक्स समझ में आया होगा। आप बैरक लेकर जरूर बैठिएगा, बिकॉज बिना बैरक के आपको एक बार समझ तो आ जाएंगी बातें, लेकिन आप फिर भूल जाने वाले हैं। इसलिए अपनी बैरक में मार्क जरूर करिएगा, कोशिश करिएगा कि सेंटेंस जो भी क्लॉजेस दिए हुए हैं, क्लॉजेस के बगल में छोटे छोटे एक दो वर्ड में आप ऐसी बात लिख लें जिससे आपको वो पूरा क्लॉज याद आ जाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।